हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने ठाकुर जी की चंदन सेवा शेयर करूंगी। वैशाख के महीने में ठाकुर जी की रथ यात्रा के दिन से 21 दिनों तक ठाकुर जी की चंदन सेवा की जाती है। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं ठाकुर जी की चंदन सेवा कैसे करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चंदन बनाने के लिए हरी चंदन लिया है, गुलाब जल लिया है और गुलाब का इत्र लिया है, साथ ही मैंने कपूर लिया है। सारी चीज़ों को मिक्स करके मैंने एक लेप तैयार कर लिया है। इस लेप को ठाकुर जी को हमें पूरे शरीर में लेप कर देना है। इस लेप को लगाने से हमारे ठाकुर जी को, जगन्नाथ जी को ठंडक मिलती है, क्योंकि वैशाख के महीने में हमारे ठाकुर जी को अत्यंत गर्मी लगती है। गर्मी से ठंडक दिलाने के लिए ठाकुर जी की रथ यात्रा से 21 दिनों तक लगातार चंदन सेवा की जाती है। अक्षय तृतीया के दिन से चंदन सेवा शुरू होगी और 21 दिनों तक लगातार ठाकुर जी की चंदन सेवा की जाती है। तो इस तरीके से मैंने ठाकुर जी को बहुत अच्छे से पूरे शरीर में लेप कर दिया है। और ये हमारे सबसे छोटे वाले कान्हू जी हैं, हम इनके भी पूरे शरीर में बहुत अच्छे से चंदन का लेप करेंगे। इस लेप को करने से हमारे ठाकुर जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, उनके शरीर को ठंडक मिलती है। अगर आपके घर में भी ठाकुर जी हैं, बाल गोपाल हैं, तो आप भी इस तरीके से उनकी डेली चंदन सेवा कर सकते हैं। पूरे शरीर पर ठाकुर जी को चंदन से लेप कर देना है और इस चंदन को पूरे दिन शरीर पर लगे रहने देना है। इसके बाद रात्रि को सोने से पहले आपको इस चंदन को गीले कपड़े से हटा देना है। इस तरीके से आप ठाकुर जी की चंदन सेवा कर सकते हैं। तो चलिए अपने मैं सबसे छोटे वाले कानों को भी बहुत अच्छे से चंदन का लेप कर रही हूँ। तो ये ठाकुर जी की सेवा होती है। तो आप भी अपने ठाकुर जी की इसी तरीके से चंदन सेवा करिए, बहुत अच्छे से उन्हें चंदन का लेप लगाइए। तो क्योंकि ये हमारे कान्हू जी का चेहरा बहुत छोटा सा है, इसीलिए मैं यहाँ पे ईयरबड्स ली हूँ। इससे श्रृंगार करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मैंने अपने तीनों लड्डू गोपाल जी का बहुत अच्छे से श्रृंगार कर दिया है। गोपाल जी हैं, बीच वाले छोटे वाले कान्हू हैं और सबसे बड़े वाले हमारे माधव जी हैं। तो चलिए इसके बाद हम इन्हें घाघरा पहना देंगे, ताकि हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत अच्छा लगे। तो गर्मियों के महीने में ठाकुर जी की सेवा बहुत अच्छे से करिए, उनका खास ध्यान रखिए, उनका बहुत अच्छे से ठंडे जल से स्नान करवाइए, उनको हल्के सूती वस्त्र धारण करवाइए, उनके श्रृंगार में चंदन का तिलक, क्योंकि चंदन ठंडा होता है, गुलाब के इत्र से मालिश, फूलों की माला, बहुत अच्छे से ठाकुर जी का श्रृंगार करिए। तो ये देखिए, ये वाला ड्रेस कितना सुंदर लग रहा है, ठाकुर जी को मैंने धारण करवाई है। ये वाली ड्रेस बहुत ही प्यारी लग रही है। मैंने अपने तीनों लड्डू गोपाल जी को वस्त्र धारण करवा दिए हैं। इसके बाद यहाँ पे मैं चांदी का गले में इनको नेकलेस धारण करवाऊंगी। चांदी ठंडी होती है, तो ठंडक के लिए, शीतलता के लिए हमें ठाकुर जी की अक्षय तृतीया के दिन हमें उन्हें चांदी के गहने भी धारण करवाने चाहिए। तो चलिए अब हम ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार करवाएंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे ये ठाकुर जी के बहुत ही सुंदर से केश हैं। मैं ठाकुर जी को मैंने केश धारण करवा दिए हैं और बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार लग रहा है। और चलिए अब हम अपने ठाकुर जी को माला अर्पित करेंगे, क्योंकि फूल ठंडे होते हैं, इसलिए वैशाख के महीने में ठाकुर जी की चंदन और फूलों से श्रृंगार किया जाता है, ताकि हमारे ठाकुर जी को इस भीषण गर्मी में शांति मिल सके, ठंडक मिल सके। तो ये बहुत ही सुंदर फूलों की माला है, जिसे मैंने ठाकुर जी को पहना दी है। और ये एक छोटा सा क्लिप है, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है, तो इसे भी हम ठाकुर जी को पहना देंगे। और ये देखिए, हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी। तीनों ठाकुर जी यहाँ पे विराजित हैं। इसके बाद ठाकुर जी के मस्तक में तुलसी पत्र भी अवश्य अर्पित करना चाहिए। तुलसी पत्र से हमारे ठाकुर जी को ठंडक मिलती है। इसके बाद ये पुष्प है, बहुत ही सुंदर से, इसे भी मैं ठाकुर जी को अर्पित कर रही हूँ। तो आप कोशिश करिए कि वैशाख के महीने में ठाकुर जी का चंदन और फूलों से श्रृंगार करिए, इससे उन्हें भीषण गर्मी में राहत मिलेगी। और गर्मी के मौसम में ठाकुर जी के लिए एक छोटी सी मटकी उनके पास रखिए, ताकि ठाकुर जी को जब भी प्यास लगे वो
ठंडा जल ग्रहण कर सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा सुंदर श्रृंगार हुआ है हमारे ठाकुर जी का, और ये हमारे ठाकुर जी की मुरली है। तो श्रृंगार हमारा कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को अगर हमारे ठाकुर जी का आज का ये श्रृंगार पसंद आया हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को हमारे ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार कैसे लगा। श्रृंगार होने के बाद मैं अपने ठाकुर जी की नज़र उतारती हूँ। तो चलिए हम ठाकुर जी की नज़र उतारेंगे। आप चाहें तो बहुत ही सुंदर सा भजन गा सकते हैं, ठाकुर जी की आरती कर सकते हैं। इस तरीके से मेरी ठाकुर जी की गरीबों की सेवा होती है। तो मैंने अपने ठाकुर जी की नज़र भी उतारी है, जिससे किसी किसी की नज़र हमारे कृष्ण कन्हैया को ना लगे। तो वैशाख के महीने में आप भी अपने ठाकुर जी की चंदन सेवा करिए, बहुत ही सुंदर सा उनका फूलों से श्रृंगार करवाइए। आपके ठाकुर जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। तो अगर आपके मन में भी चंदन सेवा को लेकर कोई डाउट था तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि आप भी अपने घर में बहुत आसान तरीके से ठाकुर जी की चंदन सेवा कर सकते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री हरिदास कुंज बिहारी की।